हिंदी में कहते अंतरिक्ष पर सुनीता विलियम्स। तो हम आज आपको इस लेखक के बारे में थोड़ा परिचय आपको देंगे कि डॉक्टर कोकिला पारेख। तो डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म 1954 में एक गांधीनगर छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने एमफिल पीएचडी शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की थी और उन्होंने गुजराती और हिंदी भाषा में कई लेखन कार्य किया है और अध्यापक के साथ साथ उन्होंने समाज सेवा भी की है और उन्होंने नारी के लिए अच्छा कार्य किया है। वो नारी के सम्मान करते थे और आगे उन्होंने हिंदी प्रसारण में भी काम किया है। तो हम ये आपको कोकिला पारेख का परिचय दिया और अब हम आपको कुछ पाठ की ओर देखेंगे कि पाठ की ओर में क्या है कि सुनीता विलियम्स है। तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने के लिए उनको क्या क्या दिक्कत हुई और वो वापस कैसे आई, हमें आपको इस पाठ में जानकारी देंगे। तो अब हम पाठ की ओर देखेंगे, तो आप भी हमारे साथ पाठ का कथन कीजिए। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद में हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात और गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व बेटी सुनीता विलियम्स के 20 સપ્ટેમ્બર 2007 में अहमदाबाद में एक हवाई अड्डे पर अमेरिका थी एक विमान આવ્યું। એમાં હતું ગુજરાતનું અને ભારતનું गौरव। सुनीता विलियम्स महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह ऊंचे से ऊंच पद पर आसीन तो है ही, पर परंपराओं की बेटी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप में देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा की अंतरिक्ष पर ही अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत को प्रतिष्ठा और गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। કહે છે કે આપણે નારી ગમે તે કરી શકે છે, તો એવી એક સુનીતા વિલિયમ્સ જે અંતરિક્ષમાં જઈને પાછી આવી। એટલે કે પહેલા સ્થાન ઉપર કલ્પના ચાવલા હતી, હવે એના પછી સુનીતા વિલિયમ્સ अंतरिक्ष पर जईने आई है। हमारे देश की हरियाणा प्रांत की करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यही हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी के छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के सपने को और खुद के दीवार सपनों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज उस मुकाम तक पहुंची है। શું કહે છે કે આજે કલ્પના ચાવલા એ હરિયાણાની હતી, એને અંતરિક્ષમાં ગઈ હતી પણ વાપસ પાછી આવતા એનું મૃત્યુ થયું હતું। એવા એક રાકેશ શર્મા પણ અંતરિક્ષમાં જઈને આવ્યા, પણ આજે કલ્પનાનું હતું એનું સપનું જ રહી ગયું। તો એવું સપનું પૂરું કરવા આ સુનીતા વિલિયમ્સ અંતરિક્ષમાં જઈને આવી। सुनीता का भारतीय होना हमारे के लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता का दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात से मेहसाणा जिले में जुलासन गांव में हुआ था। કહે છે કે સુનીતા વિલિયમ્સ જે અટક પાછળ છે તો એ કઈ રીતે છે, આ ભારતીય તો ના ગણાય, પણ એ ભારતીય છે કારણ કે એના પપ્પા દીપકભાઈ પંડ્યા એક ગુજરાત એટલે કે મહેસાણા જિલ્લાના જુલાસણ ગામના હતા, એટલે એના કારણે એમની છોકરી પણ એક ગુજરાતની કહેવાય। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बीताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर की सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बॉनी नामक योगोस्वामी युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों में संतान में सुनीता सबसे छोटी थी। एमना पप्पा एक शिक्षक હતા, પછી એમને
ડૉક્ટરની સેવા બજાવી અને તે અમેરિકા માટે કાયમ માટે સ્થાયી થઈ ગયા. તો એમાં એમને 3 સંતાન હતા. એમાં સુનિતા વિલિયમ્સ સૌથી નાની હતી. सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहो अमेरिका में हुआ था. मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी. सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबॉर्ड, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी. वह मेहनती थी. घर वालों उसे प्यार से सुनी कहते थे. 6 साल की सुनी ने अमेरिका यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था. तब से मन में निश्चय कर दिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है. बचपन का संकल्प उसने साकार किया. सुनीता विलियम्सનો જન્મ અમેરિકામાં થયો હતો અને તેને 6 વર્ષની હતી ત્યારે એક વિમાન ત્યાં આવ્યું અને આર્મસ્ટ્રોંગ નામનો એ ચાંદની ધરતી ઉપર ઉતર્યું. તો એને પણ એ જોઈ અને એને પણ એવી કલ્પના કરી કે હું પણ અંતરિક્ષમાં જઈશ ને આવું કંઈક કામ કરીશ કે મારું નામ રોશન થાય. उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स के हुई. यूनाइटेड स्टेट के नेवल अकादमी मेरीलैंड से भौतिक विज्ञान से स्नातक किया. इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया. उसके पहले 1987 में नेवल अकादमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी जहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था. એટલે કે એને इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग अमेरिका में कमिश्नर अधिकारी के बेसिक डिवाइस ऑफिसर का पद मिला. हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया. प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई. सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल स्टेट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया. पायलट बनने की सिद्धि के प्रथम कदम माना. એટલે કે સુનિતા વિલિયમ મેસાચુસેટ્સ કે હાઈસ્કૂલનું શિક્ષણ પૂરું કરીને તેઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ નેવલ એકેડેમી મેરીલેન્ડમાંથી ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં સ્નાતક અને અનુસ્નાતક થયા. 1987માં તેઓ નેવલ એકેડેમીમાં વ્યાવસાયિક અનુભવ માટે જોડાયા. અનેક પ્રકારના પદમાં તેઓ સફળ મળી અને હેલિકોપ્ટરનું પ્રશિક્ષણ પણ પ્રાપ્ત કર્યું અને તે પછી ઓફિસર ઇન્ચાર્જ बना. अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा में जाने की सफल हुई. तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है. 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के द्वितीय प्रयास में चयन हुआ. दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 में है. तो एने आ बधी शिक्षा प्राप्त करी અને એને નિશ્ચય કર્યું કે હું હિંમત નહીં હારું પણ હું નાસા જઈશ અને ત્યાં એને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી અને અંતરિક્ષમાં જે જવાનું હતું એને એ શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી અને દુનિયામાં આ બધામાં 100માં એક આ સુનિતા વિલિયમ્સ ગણાય છે. सुनीता ने खास मित्र और सहाधिक माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी. माइकल विलियम्स सुनीता की सिद्धि में साथ दिया. આપણે પહેલાં આગળ જોયું કે એ ગુજરાતી હતી તો વિલિયમ્સ નામ પાછળ કેમ લાગ્યું પણ એને જ્યાં એને એના મિત્ર સાથે મેરેજ કર્યા હતા તો એમની અટક વિલિયમ્સ હતી એટલે કે પંડ્યામાંથી વિલિયમ્સ બની. सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है. पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्री पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों की राहत की सांस ली. अपने वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान की कल्पना के साथ काम करने का बेहद सुखद अनुभव था. हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी लेकिन भारतीय होने हमें एक सूत्र में पिरोता था. दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था. कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला. શું કહે છે કે કલ્પના એના જે અંતરિક્ષમાં જવા માટે જે પ્રેરણા આપી એ કલ્પના ચાવલાથી જ મળી હતી પણ એ બંને ભારતીય હતા એટલે કે એક સૂત્રોમાં એ બંને હોય એવું લાગે છે કારણ કે બંને ભારતીય હતા અને આ બંનેને સંગીતથી વધારે પ્રેમ હતો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ પ્રશ્ન કે ખાલી જગ્યા પૂછાય કે એ લોકોને બંનેને શેનો શોખ હતો
તો સંગીતનો શોખ હતો, તો આપણે ખાલી જગ્યા કે ટૂંકો પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણે આ લખી શકીએ છીએ। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। अड्डे प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने की दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। શું કહે છે કે નાસા જવા માટે તૈયારી થઈ ગઈ અને એમાં ત્યાં નાસામાં જઈને એને અંતરિક્ષનું શિક્ષણ મેળવ્યું કે અને પ્રશિક્ષણ પણ ત્યાં જવા માટે શું શું તકલીફો પડી એને દર્શાવી છે કે ખાવામાંથી માંડી કે અમને ત્યાં હરવા ફરવામાં પણ અમને તકલીફ પડતી, એમાં ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ પડતી, એમાં અમને જે પાછા આવવામાં પણ મુશ્કેલી પડતી હતી કે હરવા ફરવામાં પણ તકલીફ પડતી હતી। એના કારણે આપણી જે શરીરની હડ્ડીઓ હતી એટલે કે હાડકાં હતા એ પણ કમજોર થઈ જાય અને દિમાગ કામ કરતું ના હોય પણ એને તૈયાર કરવું પડે છે। આ બધી વાત એને જ્યારે એ નાસામાં અંતરિક્ષની વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા જાય છે ત્યારે એને આ બધી તકલીફ પડે છે। वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान यादी के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोखा कार्य के अनुभव होने वाले भारतीय से स्पेस वॉक प्रशिक्षण की सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्री के संदर्भ में बहुत से वैज्ञानिक जानकारी और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्ण तैयार हो चुकी थी। એટલે કે ત્યાં અંતરિક્ષમાં જવા માટે ઘણી બધી તકલીફ પડે છે કે આગળ મેં તમને સમજાઈ, તોય પણ એ અંતરિક્ષમાં જવા માટે તૈયાર થઈ ગઈ હતી। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने के करीब 8 साल लगे। એટલે કે સુનિતાને આ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માટે પાણીમાં 9 દિવસ રહી અને એને આ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા માટે 8 વર્ષ લાગી ગયા। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा के कैनेडा स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष आने से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। वह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी की 2,977 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाया। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे का 17 मिनट तक पेश वॉक करने की अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। उससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन 4 घंटे के सेलून ल्यूसेफ का रिकॉर्ड तोड़ा। એટલે કે 10 ડિસેમ્બર 2006 રોજ અટલાન્ટિસ અંતરિક્ષ યાન દ્વારા સુનિતા પોતાના સાથીઓ સાથે ઘણા બધી પ્રયત્નો પછી આંતરરાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ અડ્ડે પર પહોંચી। તે પૃથ્વીમાં 360 કિલોમીટર દૂર આવેલી 17 ડિસેમ્બર સુનિતાએ અંતરિક્ષમાં प्रचलन કર્યું એટલે કે ત્યાં गई। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखे जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्री में सोना मुश्किल, रोज डिब्बा भर भोजन, भारहीनता, शरीर की
लचीलेपन, तीव्र गति के खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डी की तेज क्षति और समस्या थी। એટલે કે એને આગળ કહ્યું એમ અંતરિક્ષમાં ગયા પછી ઘણી બધી તકલીફો પડી, પણ એને તૈયાર કરવા માટે એને વ્યાયામ કર્યું, સાયકલ ચલાવી, દોડી, હવામાં તૈરના, એ બધું એ ત્યાં એને ચાલુ કર્યું. પછી જે ખાવાનું હતું એ ડબ્બામાં જ પેક કરેલું હોય અને એ જ ખાવાનું હોય, તો એને તકલીફ પડી છતાં એને કોઈ सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया. इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा की गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन संबंधित अनुसंधान कर रही वैज्ञानिकों को तक पहुंची. શું કહે છે सुनीता 194 દિવસ 18 કલાક અને 58 મિનિટ આંતરરાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ કેન્દ્રમાં રહ્યા. આ દરમિયાન તેમણે હ્યુમન લાઈફ સાયન્સ એટલે કે માનવ જીવન વિજ્ઞાન, ફિઝિકલ સાયન્સ, પૃથ્વીનું નિરીક્ષણ, શિક્ષણ અને ટેકનોલોજી ડેમોન્સ્ટ્રેશન વગેરે વિષયો પર કામ કર્યું. આ દરમિયાન જમા કરેલા બ્લડ સેમ્પલ સુનીતાએ ન્યુટ્રિશન સંબંધિત અનુસંધાન કરતા वैज्ञानिकों ने पहुंचाया. सुनीता ने कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है. दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यहाँ अंत सृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए. अंतरिक्ष में मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं. જ્યારે સુનિતા વિલિયમ્સ ઉપરથી જુએ છે ત્યારે એને પૃથ્વી અલગ અલગ ભાગોમાં વહેંચાયેલી નથી લાગતી, પણ એક જ દેખાય છે. એટલે એ કેવું વિચારે છે કે કેટલી સરસ આપણે પૃથ્વી દેખાય છે ઉપરથી, તો આપણે પણ શું કરવા વાદ વિવાદ કરવો પડે અને આપણે એક જ સાથે રહેવું જોઈએ. नई दिल्ली में अमेरिका सेंटर से अंतरिक्ष यान जब भारत से गुजरात तब वीडियो के कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देते सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व में बट्टा नजर नहीं आता, यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्राम्य इलाके, सुंदर पहाड़ों और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और उनके रंगों में जमीन दिखाई दे रही है. यह दृश्य बहुत मनोहर है. જ્યારે એને ફોન સાથે કોન્ફરન્સમાં વાત થાય છે ત્યારે સુનિતા કહે છે કે મને અહીંથી કે આપણી પૃથ્વી કેવી સરસ દેખાય છે, કે અલગ અલગ ગામો દેખાતા નથી, કેટલો સરસ ગામ દેખાય છે, પહાડો દેખાય છે, સાગર એક જેવા દેખાય છે. તો આપણે શું કરવા કે આ બીજી વાતોમાં ઉલઝાવવું પડે. 19 जून 2007 को स्पेस शटल का अनप्लाटली सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों के लेकर धरती को और रवाना हुआ. पूरा विश्व सुनीता की संकुलित वापस के लिए प्रार्थना कर रहा था. 194 दिन 18 घंटे और 28 मिनट अंतरिक्ष के बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता को वापस 22 जून 2007 को हुई. सुनीता के आश्चर्यजनक का कार्य से भारत और गुजरात का सर ऊंचा हुआ. अब कह सकते हैं कि यदि नारी के सर्वोत्तम स्थान पर बिठाया है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षित बनना होगा. શું કહે છે કે જ્યારે પાછી આવી ત્યારે એને આપણું ભારતનું અને ગુજરાતનું ગૌરવ હતું, તો એ બધા એવું વિચારે છે કે એવું વિચારે છે કે દરેક નારીએ આવું કામ કંઈક કરવું જોઈએ. આપણે કોઈ કામમાં આપણે પાછા પડવું જોઈએ નહીં. तो आपको पाठ एक पूर्ण थाय छे. तो ये शब्दार्थ है और ये मुहावरे हैं हम आपको लिखाएंगे.